महादेव है। अगर महादेव के 3 नेत्र हैं तो हमारे भी 3 नेत्र हैं। अपने कितने नेत्र हैं? जम के बोलो। 3। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, दूसरा नेत्र ये जिससे अपन अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं। मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे परिवार ने जो करा बहुत अच्छा करा। तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहां होता है जिससे वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता है, हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता है। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो एक दूसरे में बुराई ना देखे, दिखता है। देखे एक व्यक्ति निकलकर जा रहा था, निकलते जाते हुए उस व्यक्ति ने गुलाब का फूल देखा, कितना सुंदर गुलाब का फूल है, पर इतना सुंदर गुलाब का फूल पर इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता, कितना सुंदर है ये, इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, कोयल कूक रही थी, कोयल आवाज कर रही थी, उसने सोचा कोयल कितना मीठा बोलती है पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र का जल देखा, इतना जल, इतना सुंदर जल, पिया तो खा रहा था। उसने सोचा इतना सुंदर समुद्र, इतना सारा जल पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। इतने में गुलाब का फूल, कोयल और समुद्र का जल तीनों ने मिलकर कहा, रे इंसान, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। तूने पूरी जिंदगी बस लोगों की बुराई देखी है महाराज, पूरा जीवन बुराइयां छाटी, पूरा जीवन, पूरी जिंदगी तेरी इसमें निकल गई। इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, हर एक चीज में बुराई देखी है, हर एक चीज में। अच्छा देखा कहां? अच्छा ढूंढा कहां? सब में बुराई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया, फिर बुरा कौन था? अपन सोया महाराज। 3 नेत्र हैं महादेव, देव अधिदेव महादेव के 3 नेत्र। तो मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य के भी 3 नेत्र, 3 नेत्र। भगवान शंकर जी कामदेव भस्म हुए, शिव जी का विवाह पक्का हुआ, पार्वती दुल्हन, शंकर भगवान दूल्हा बने। बेटी विदा करने का जब समय आता है, उससे पहले मैनावती अपनी पार्वती को ज्ञानोपदेश देती है, ज्ञानोपदेश देती है मैनावती। बेटी एक बात याद रखो करमाला वालों, आपके यहां तो जगत जननी मां बैठी हुई है, स्वयं कमला माता, जगत जगदम्बा आपके यहां तो विराजमान है। आपको चिंता नहीं करना है, मां स्वयं चिंता करने वाली बेटी। आज एक बात याद रखना, घर में 2 जन्म होते हैं, एक बेटे का एक बेटी का। बेटा जन्म लेता है तो खूब नगाड़े बजते हैं, ढोलक पेटियां बजती हैं, खूब कीर्तन होता है, खूब आतिशबाजी होती है। और बेटी जन्म लेती है तो माँ पलंग पे रोती है और सास चूल्हा के पास रोती है। बेटी हो गई, बेटी हो गई, सास चूल्हा के पास, माँ पलंग पर और सास चूल्हे के पास। बेटी का जन्म हो गया, बेटी जन्मी। याद रखो, बेटे का जन्म भाग्य से होता है। कैसे होता है? बोलो जम के, भाग्य से। पर बेटी का जन्म सौभाग्य से होता है। भाग्य को 100 गुना करिए। कितना गुना? 100 गुना करिए, तब जाकर बेटी का जन्म होता है। साधारण नहीं है बेटियां। एक मित्र निकल कर जा रहा था, उसने दूसरे मित्र से पूछा, क्यों रे बहुत दिन बाद दिख रहा है, क्या बात है, कहाँ रह रहा है? मैं पूना में रह रहा हूँ। और तू यहाँ अमरावती में? हाँ मैं अमरावती में। बच्चे कितने? मेरी 2 लड़की है, एक ये एक ये। दोनों का हाथ पकड़ा था,
तेरे मेरे तो 2 लड़के हैं, भगवान की कृपा है, मेरे यहाँ लड़की नहीं हुई। पूना वाला बोला मेरा भगवान की कृपा, मेरे यहाँ अच्छा हुआ लड़की नहीं हुई। तो उसने पूछा लड़की नहीं हुई इससे मतलब क्या? अरे अच्छा हुआ लड़की नहीं हुई, लड़की हो जाती माँ बाप ध्यान रखना पड़े, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, छोड़ने जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ। लड़का हो गया, कहीं पे भी जाए अपने क्या करना। अच्छा हुआ मेरे यहाँ लड़की नहीं हुई। लड़की का जो पिता था उसकी आंख में आंसू भर गए। मेरी 2 बेटियां हैं। बेटी ने बाप का मुख देखा और बाप का मुख देखकर बेटी ने सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा, पूना वाले अंकल का कुर्ता खींचकर कहा अंकल आप कह रहे हो कि अच्छा हुआ भगवान ने आपको बेटी नहीं दी। अंकल मैं कहती हूं बेटी भगवान हमेशा किस्मत वालों को देता है, कभी खोलनों को नहीं देता। जो कभी अपनी बहन बेटी को एक साड़ी नहीं दे, कभी ननंद आए तो उसको एक साड़ी नहीं दे, ननंद आए तो प्रेम से नहीं बोले, तो उसके घर में भगवान बेटी देता ही कहां? उसको तो बेटा देता। बेटा इसलिए देता है कि खूब बेटा, बेटी नहीं दी। जिसके घर में बेटी का जन्म होता है साहब किस्मत वाले, भाग्यशाली, बहुत किस्मत वाले। और दुखी मत होना कि मेरे घर में बेटी हो गई तो इसको विवाह के समय पर धन कहां से लाऊंगा, लक्ष्मी कहां से लाऊंगा। दुखी मत होना। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है साहब। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। किसी संत को, किसी ब्राह्मण को अगर 1 गिलास पानी भी पिलाया है, 1 अन्न का दाना भी दिया है तो उसके भाग्य का धन तुमको मिलेगा। दूसरा, अगर तुम्हारे यहाँ बहन बेटी आई हैं, तुम्हारे यहाँ बहनें पधारी हुई हैं, बेटियां आई हैं, अगर आपने उनकी सेवा करी, उनको एक साड़ी दी है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। और तीसरे नंबर का गौ माता के भाग्य का, यदि गाय के निमित्त से एक रोटी भी निकाली है, गौ माता के लिए अगर चारा भी निकाला है, गौ माता के लिए 1 रुपए का भी अगर दान दिया है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा, ये पक्का है। गौ माता की अगर सेवा करी है, गाय को रोटी दी है, उसके भाग्य का मिलेगा, पक्का है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज हम गौशाला गए थे यहां पर। आप लोग गए हो? अरे बोलो तो सरी, गए हो दर्शन करने? भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ था गौशाला में। भगवान कृष्ण के जन्मदिन मनाया जाता था गौशाला में। भगवान गौशाला, यहां गौशाला बनी हुई है। अरे बोलो तो गए कि नहीं गए? गए हो सब लोग गौशाला? भगवान, और आप सबसे निवेदन है जाया करो। आपके बेटे का जन्मदिन हो, आपका शादी की सालगिरह हो, आपका बर्थडे हो, आपके यहाँ कोई फंक्शन हो, तो निवेदन है गौशाला में जाया करो। जो अपने से बन सके वो गौ माता के निमित्तार्थ चारा डाला करो अपने हाथ से। कोई साथ नहीं देगा साहब, बेतरनी तरने के लिए वही साथ देगा, वही साथ देगा। करा करो, प्रयास करो। और सीधा सीधा कहा है गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे। कौन सी माता? बहू नहीं है, गौ, बहू नहीं। बहू की तो तुम नीवी करोगी तो करवा लेगी वो, करवा लेगी। माताओं को बड़ा शौक रहता है, भगवान मेरी बहू को एक छोरा हो जाए, मैं दादी बन जाऊं बस। अब मालूम पड़े वो छोरा हुआ, सबसे ज्यादा सुखी हुई तो बहू हुई। वो अपने कमरे में आराम से सोए और छोरा छोरी दादी का प्राण खाए। वो दादी का प्राण खाए। खूब प्राण खाए।
और शोक चला भगवान। अब पोता हो गया, पोता बड़ा हो गया, हे भगवान बस पोते की शादी हो जाए, एक बार पोता बहू का और मुंडा देख लो। ने सोना की काय पे चढ़ते हैं, सोने की सीढ़ी पे चढ़ जाओ। अब हमारे मन में आए, घर की 4 सीढ़ी चढ़ते नहीं बन रही, ने सोना की चढ़ने चली, घर की चढ़ी नहीं जा रही, सोना की चढ़। और देखी सोना की सीढ़ी चढ़ते हुए, कौन कौन ने देखी? सबने देखी है। भाई इतनी बड़ी सीढ़ी बनवाए सोना की, कितनी बड़ी? अरे बोलो तो सही, इतनी बड़ी, 4-5 पाया की, और डोकरी के पांव में फंसा, चढ़ जा। अब इतनी सी सीढ़ी और वो डुकरिया चढ़े, उतनी देर में तो सीढ़ी मुड़ जाए, ले चढ़ ले। शंकर की कथा कह रही है, माता पार्वती जी को ज्ञान उपदेश दिया जा रहा है। ओ बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के, ओ बेटी ससुराल में रहियो तू, बोलो आप भी, चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हल्का सा डीले खोल दो अंदर का। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। बेटी ससुराल में रहना तो चांद बनकर रहना। और क्या बोले? हीरा और पन्ना की दुकान बन के। काय की दुकान? जम के बोलो, हीरे पन्ने की। ये नहीं कहा पान की दुकान, क्योंकि पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और हीरे पन्ने की दुकान चारों तरफ से ढकी हुई होती है। इसलिए हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रहना तू। अरे बोलो तो, चांद बन। कितना सुंदर कहा माता मैनावती ने अपनी पार्वती से। सास ससुर जो पहले जागे, तू पहले जग जइयो। सुन लो री करमाला की बहुओं, अच्छे से सुन। सास ससुर जो पहले जागे, तू पहले जग जइयो। सास ससुर 6 बजे, तू 5:30 पे। वो 7 बजे, तू 6:30 पे। पर बोलो, ऐसा होता है? भले बहू पास में बैठी है, मत बोलो, मैं समझ गया। मैं जानता हूं तुम्हारी दशा, यहां बोल दोगी तो घरे जाके जगदम्बा टूट पड़ेगी। पहाड़ छोड़कर कमला माई घर के अंदर।